अरे करण बाबू, जनता की सेवा से फुर्सत मिले तो नाच गान करे ना, क्यों तिवारी जी? ये तो लंबे चक्कर में आ गया पांडे जी। तिवारी जी, पांडे जी से चक्कर में लेता है, लंबा ही लपेटता है। कम से कम इस हादसे के बाद तो ये सबक ले लो कि दुश्मन और दोस्त में किस तरह फर्क किया जाता है। इस बार तो तुम्हें बचा लिया गया है, लेकिन हर बार की गारंटी कोई नहीं देगा। करण से ताल्लुक रखता कोई भी खतरा मेरी सर आंखों पर अभिजीत, अब उसकी मौत निश्चित है। ऋषभ, करण दुश्मनी में जानवर हो जाता है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, तो बिलबिलाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढने लगेगा, समझे? उसके सारे रास्ते मिटाना अब मेरा अगला कदम है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ये ना तो वक्त है ना जगह तुम्हारे अंदर की कड़वाहट की नुमाइश की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? श्वेतलाना, इन्होंने ही सोनू को एडमिट करवाया है और ये खुद उसे यहाँ पंचकनी से लेकर आई। सब ढोंग है, दिखावा है। इसने खुद सोनू की ये हालत की होगी। मेधा, रक्षंदा मेरे दुख बांटती थी, उसने मेरे कई दर्दों को अपनाया भी था, समझी तुम? और न जाने तुम एक सांस में रक्षंदा के खिलाफ क्या क्या बोल गई, जबकि वैसे ही हर चीज उस बेचारी के खिलाफ जा रही है। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? रंजना, सबसे पहले तो तुम महन के पास जाओ और उससे माफी मांगो। और करण की वजह से जो तुम मल्होत्रा परिवार से दूर हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता उन सबको अपने करीब ले आओ। सो मेरी रितु जी, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? सुनील, जब तक नीतू का केस खत्म नहीं हो जाता, इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकते। नीतू के केस में सब कुछ अच्छा होगा। यस, हेलो। हेलो। सुनील जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। क्या है, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वो नीतू की केस की तारीख नजदीक आती जा रही है और इस केस को जीतने की मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन बात यह है कि नीतू जी जो है मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। हालांकि उनका विश्वास जीतने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। अगर आप उनसे कुछ कहें तो। मैं नीतू से बात करूंगा और आप ये मान के चलिए कि वो राजी हो जाएगी आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका पूरा साथ देगी वो। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑपरेशन कामयाब हो गया श्वेतलाना, आप क्यों रो रही हो? मुझे सोनू की हालत नहीं देखी जा रही। इतने छोटे से बच्चे को इस सब से गुजरना पड़ रहा है। मैं देविका का तो जीना हराम कर दूंगी। श्वेतलाना, डॉक्टर साहब ने खास हिदायत दी है कि सोनू के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना की जाए। और वैसे भी जब सोनू उठेगा ना, वो बहुत दर्द में होगा। मैं सोनू के हर दर्द की वसूली देविका से करके ही रहूंगी। श्वेतलाना, फिर वही बात, हमारी पहली प्रायोरिटी है सोनू, उसके बाद दूसरी बातें आएंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, फ्रैक्चर है, कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर उस डायन को कुछ बिगाड़ना था तो मेरा क्यों नहीं बिगाड़ने दिया? श्वेतलाना प्लीज, श्वेतलाना रोना बंद करो, इसको होश आ रहा है। मैम, मैम कहाँ है? कौन सी मैम बेटे? देविका मैम। देविका, उन्हें जल्दी बुलाइए बेटे। प्लीज। उन्हें भूल जाओ, वो अभी तुम्हें परेशान वो मुझे बहुत प्यार करती है, उन्हें जल्दी बुलाइए प्लीज। बेटे नहीं, वो तुम्हें मैम, बेटे वो तुम्हें प्यार नहीं करती है। बेटे ले जाओ। मैम प्लीज जल्दी आइए मैम। मैं हूं ना। मैम, मैम। श्वेतलाना प्लीज, बेटा मैं आपकी देविका मैम को लाता हूँ, प्लीज जल्दी बुलाइए जस्ट होल्ड हिम। हाँ वो आ रही है। मैम, मैम, मैम जल्दी आइए। मैम आप कहाँ चली गई थी? मैं बाहर थी बेटे। मैम आप इतनी परेशान क्यों है? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। नहीं मैम, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। लाया ऋषभ, इस बार तुम हद से आगे निकल गए ऋषभ। सीधा मेरे गिरेबान में तुमने हाथ डाला है। तुम्हारा चैन से हर ताल्लुक खत्म कर दूंगा ऋषभ। जीना मुश्किल कर दूंगा, तुम मौत के लिए तरसोगे। चलन, मजा आ गया भाई।
मजा आ गया तुम्हें आज इस तरह देखकर। मानो मेरे मन की कोई मुराद पूरी हो गई। मेरी खुशियों में तुमने 4 चांद लगा दिए कर। खेलते रहो, इन यादों के साथ खेलते रहो ऋषभ, लेकिन इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी इस रात में अटक गई ऋषभ। तुम्हारा कल का सवेरा नसीब नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी तोज़क बना अरे दूंगा। बस करो करण, बस करो। अब इतनी ज्यादा खुशी मत दो कि दिल बर्दाश्त ही न कर पाया। तुम्हारा मैं सांस लेना मुश्किल कर दूंगा ऋषभ। करण, बहुत हो गया। मैं अब तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूं क्योंकि तरस कर रहा हूं तुम पर। जो वार मैंने तुम्हें इस बार पहुंचाया है वो काफी गहरा है, समझे? गलतफहमी है तुम्हारी गलतफहमी है ऋषभ। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, तुम्हारे सारे इल्जाम कितने बेमतलब है वो जल्द साबित हो जाएगा। करण, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए तो इतना छटपटा रहे हो तुम। हाँ, छटपटा रहा हूँ ऋषभ, छटपटा रहा हूँ मैं तुम्हारी कमअक्ली पर। छटपटा रहा हूँ क्योंकि मेरी हदें खत्म हो गई ऋषभ। छटपटा रहा हूँ कि अब जो तुम्हें सहन करना होगा वो तुम्हारे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी मल्होत्रा इंडस्ट्री पर अब करण शासन करेगा और तुम्हें मिलेगा भत्ता मल्होत्रा होने का। दीमक, जैसे दीमक ख्वाब देखती है ना कि घर की पूरी लकड़ी चाट जाएगी, वैसे तुम करण सिंह साहब ख्वाब देख रहे हो कि ऋषभ मल्होत्रा और मल्होत्रा इंडस्ट्री का लोहा चाट जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। ख्वाब देखते रह जाओगे, अपने दांतों से हाथ खो बैठोगे तुम। और फिर जो हराम की कमाई कमाए बैठे हो उसे कैसे हजम करोगे? लायक नहीं रह जाओगे तुम। और वैसे भी करण, तुम लायक थे कब? हाँ, जैसे भिखारी भीख का कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगता फिरता है, वैसे तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा भीख मिल गई थी और तुम शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखने लगे। बस करो तुम लोग, बस करो। बस इसे कहने के लिए करो। जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी में घेर लगा दिया इसने। बहुत से ऐसे मैं बहुत से ऐसे। और तुम मेरी कानपुर से बात सुन लो। तुम जो करना चाहते हो कर लो। अब तो माँ ने भी तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बन बैठे रहे तुम अपनी साजिशों से। अब जेल जाकर कैदियों के यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बन जाना। सुनार की तरह टुक टुक करके एक के बाद एक चाल चलते रहे। अब जेल की सलाखों के पीछे जाकर देखना कि इस एक लोहार का एक बार क्या असर करता है। अरे पंचर काले जा रहा इसे जेल। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस वाले खोल आकर इसे जेल ले जाएंगे, वो भी इसे घर से घसीट कर, समझे? How's my darling doing? रक्षंदा darling? देखो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ रक्षंदा। तुम पर जुल्म ढाने के लिए मेरे पास कई नायाब तरीके हैं जिनमें मेहनत नहीं लगती है और नतीजा कई ज्यादा निकलता है। जान से ज्यादा और तुम क्या लोगे रंजीत? मैं कहती हूँ तुम मुझे मार ही डालो। तुम्हें मार डालूं ताकि तुम मुझसे छुटकारा पालो? नहीं रक्षंदा, तुम्हें तो किसी हाल में भी मैं जिंदा रखूंगा। और तुम्हारे जिंदा रखने का सामान मैं साथ लाया हूं। देख रही हो, इस बैग में है तुम्हारी जिंदगी। पूछो कैसे? ये देखो, क्या है ये? ग्लूकोज की बोतल। इसकी पाइप मैं तुम्हारे नब्ज में लगा दूंगा और ग्लूकोज चढ़ता जाएगा। अगर खत्म हो गया तो दूसरी बोतल है, मैं दूसरी बोतल चढ़ा दूंगा। तुम खाओ पियो या भूख हड़ताल करो, यू लिव। चलो, तुम्हारे जीने का मसला तो सॉल्व हुआ। अब मसला बचा है तो मेरे जुल्म की सेकंड इनिंग्स का। I'll show you. ये दिख रहा है तुम्हें? हैं? देखो, ध्यान से देखो। ना ज्यादा चिल्लाना, ना ज्यादा चीखना। एक सिरा प्लग में जाएगा, एक सिरा मैं तुम्हारे बदन के साथ छूऊंगा। मगर इसके पहले मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। रक्षंदा, I love you. Don't you know that? तुम मेरी बात मान जाओ, करण को भूल जाओ, नहीं तो खून के घूंट पीने पड़ेंगे तुझे। Fine. Fine.
दलाल हियर। मैं रंजना देवी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। करण साहब को फोन दीजिए। वो ऑफिस में नहीं है मैम। कब तक आएंगे? वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? कब से नहीं आ रहे? जब से वो सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। और ये बात तुम सबसे कहती फिर रही होगी, है ना? देखो, ऑफिस की कितनी बात किससे करनी चाहिए, यू बेटर लर्न दिस, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। बट मैम, आई एम सॉरी मैम। नमस्ते रंजना देवी। अब आपको यहाँ आने का क्या बहाना मिल गया? वो ऑफिस में फोन किया, वहां से करण के बारे में पता चला। जब आपका ना ऑफिस से ना करण से ताल्लुक है तो आप लोगों को फोन करके बातचीत क्यों करते रहते हैं? देखो रंजना, तुम लोगों ने मुझसे अपना नाता तोड़ा है, मैंने तो नहीं तोड़ा है। मेरे दिल में तो तुम लोगों के लिए अभी भी उतना ही अपनापन है। अपनापन? इसका सबूत तो आपने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ साजिश रच के दिखाई दिया है। देखो रंजना, ये कारोबारी जिंदगी और जाती जिंदगी आदमी के दो अलग अलग पहलू हैं। जैसे करण के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी जानकर यकीन मानो मुझे बहुत दुख हुआ है। आप जिंदगी भर यकीन मानो बोलते ही रह जाएंगे, लेकिन इस जिंदगी में आप पर तो मैंने यकीन नहीं करना। और जहां तक करण पर दुख जाहिर करने की बात है ना, आप अपने तक ही रखिए, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। देखो रंजना, मेरी भावना को ठेस मत पहुंचाओ। मैं सचमुच सच्चे दिल से चोर के हाथ में जब आरती की थाली होती है ना, तो लोग समझते हैं कि वो मंदिर से चुरा के लाया है। वैसे आपका सही किरदार तो आपके माथे पे लिखा है। देखो, मुझे बेताल्लुक करके मुझे तुम लोग काफी लंबी सजा दे चुके हो। अब और बेइज्जती करके उसे और गाढ़ा तो मत करो। आपकी अगर कार्य करतूतों के मुताबिक आपकी बेइज्जती की जाए ना, तो आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। और इसके पहले कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं, आप यहां से निकल जाइए। केडी सर मैं रंजीत बोल रहा हूँ बॉम्बे के पास से। बॉम्बे के पास से क्या मतलब तुम्हारा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं फोन किया? इतने दिनों बाद कैसे फोन कर रहे हो तुम मुझे? सर मैं बहुत परेशान हो गया था और तुम्हें परेशान होने के लिए नहीं, एक खास मकसद के लिए भेजा गया था रंजीत। अगर तुम परेशान होना पसंद करते हो तो वापस आ जाओ। माफी चाहता हूँ केडी सर, वो सर यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। वो रक्षंदा की बच्ची ने सब चौपट कर दिया है सर। प्लान के मुताबिक उसने कुछ नहीं किया और करण से यहाँ मोहब्बत करने लगी है। कैसी बातें कर रहे हो तुम रंजीत? उसे भेजा तो वो मोहब्बत में पड़ गई, तुम्हें भेजा तो तुम परेशान हो गए। कहीं रक्षंदा ने हमारे प्लान्स करण या किसी और को तो नहीं बताए? सर शुरू में मुझे भी शक था, मगर मुझे नहीं लगता कि उसने किसी को बताया है। और अगर अब उसे किसी को बता दिए हो तो? सर तभी तो मैं बॉम्बे के पास से बोल रहा हूँ। मैंने रक्षंदा को घर से उठाकर उसे बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स के फार्म हाउस में कैद कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों पर यह जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ी जा सकती है। सर मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूं। तुम किसी और नाम से मेरे लिए एक होटल बुक करो। लगता है मुझे बंबई आना पड़ेगा। ओके सर, फाइन, बाय बाय। ऋषभ तुम्हें इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए था। हाँ मेधा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे इस तरह अपना खून नहीं जलाना चाहिए था। और वैसे भी आजकल करण के पास और काम क्या है? चीखने और चिल्लाने के अलावा। जैसे अपने ही जाल में कोई मकड़ी पहले छटपटाती है और फिर दम तोड़ देती है। हाँ मेधा, तुमने ठीक कहा। मुझे तैश में नहीं आना चाहिए था।
ऋषभ, अगर तुम अपनी पूरी खुशी को अधूरी करके ना जियो तो कोई भी आदमी इस तरह की तुम्हारी खुशी मिटा नहीं सकता। अगर तुम जी भर के खुशी मनाते तो करण की बातों का तुम पर बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए था। अमिता, तुम्हारी इन बातों की गहराई में आज से पहले कभी समझ नहीं पाया, लेकिन आज जब मैंने करण को इस तरह बौखलाते हुए देखा तो मुझे एक किस्म का सुकून महसूस हुआ, क्योंकि आज से पहले जब कभी मेरी और उसकी मुलाकात हुई है तो मेरा ही खून खोला है। एक कभी न उतरने वाला बुखार, एक कभी न जाने वाला सरदर्द। लेकिन मैं आज के बाद ये मेरा बुखार हमेशा हमेशा के लिए उतर गया है। बस अब मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि करण कोई बुरा वक्त बनकर लौटना है। नहीं मेधा, अब तो उसका हर रास्ता कैद खाने की तरफ जाता है, और वापस तो वो तब लौटेगा जब उसे कालकोठरी से रिहाई मिलेगी। नहीं ऋषभ, अगर रंजना देवी ने उसे सजा से बचा नहीं लिया तो, अगर रंजना देवी के सीने में ममता ने जोर मार दिया तो वो करण को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। मेधा, मेरा दिल कहता है कि इस बार मां करण को शय नहीं देगी। अगर ऐसा हुआ ना ऋषभ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कितनी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो सच है मेधा, जब करण हमारी जिंदगी में नहीं था तो मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन जब से करण हमारी जिंदगी में आया है तो थोड़े से सुकून के लिए मुझे हालात से भीख मांगनी पड़ी है। भटकता रहता हूं उस कस पर जमीन के लिए जहां चैन की सांस ले सकूं। लेकिन हर पल मेरी बेचैनी बढ़ती गई। करण की साजिशें, रंजना देवी के आरोप, करण की बदनीयती, रंजना देवी की ममता का अंधापन, एक के बाद एक रिश्ते मुझसे किनारा करने लगे थे और मैं अकेला, बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन मेरा ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तो हो चुका है, सब गुजर चुका है। लेकिन आज तो ये माहौल है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिश्ते मेरे आसपास खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूं। बोलते जाओ, बोलते जाओ ऋषभ। आज तुम्हारे चेहरे पर जो तसल्ली देख रहे हो ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिल रहा है। उम्मीदा, मेरी इस तसल्ली में तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आई? कैसी कमी? तुम्हारी कमी मेधा, तुम्हारी कमी। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग